अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबाशिर लुकमान है। कल यहाँ पे हमने एक बहुत अलार्मिंग प्रोग्राम किया था डेंगू फीवर के ऊपर, और जिस तरह आप जानते हैं कि डेंगू फीवर ने पूरे सूबे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है। और आज की इतला ये है कि डेंगू फीवर का जो मच्छर है जिससे ये फीवर होता है या बुखार होता है, वो सिंध में भी दाखिल हो गया है। और अल्लाह करे कि वहाँ पे लोग निस्बतन महफूज रहें, और वहाँ हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, वो पंजाब की हुकूमत से ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सके और इस मुसीब बीमारी से लोग बच सकें, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी अमवात हो रही हैं और रोज़ाना अब तो तादाद बढ़ती जा रही है। यानी इतने इतने छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, सेहतमंद लोग तक जो है वो मरते जा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो इस बारे में रोज़ एक नया बयान दाग देती है, और बयान देने के अलावा वो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहे। और बयानात भी ऐसे जिसमें बुलंद बाला दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम है कि मच्छरों के आगे गिरते जा रहे हैं। और लगता यह है कि खादम आला जो हैं वो एक मच्छर के आगे उनकी तमाम गवर्नेंस जो है वो बेबस होकर रह गई है। हालत यह है कि महकमा सेहत पंजाब इस वक्त भी अपने ही लोगों से झूठ बोल रहा है, पंजाब के ही लोगों से झूठ बोल रहा है, रोज़ गलत इश्तेहारात दे रहे हैं, करोड़ों रुपया टैक्स पेयर्स का लगा रहे हैं, उन पे अरबों रुपए के स्प्रेज जो है वो गालिबन लिए गए, खाए गए। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उन स्प्रेज का फ़ायदा यह है कि रोज़ाना सैकड़ों अफराद मज़ीद जो है वो इस मूजी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आज मैं सुबह जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, इस प्रोग्राम के ऊपर, तो मैंने जो वर्ल्ड के लीडिंग डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं, वो लोग जो एपिडेमिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनकी मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी। तो वो ये कहते हैं कि जी अगर आपको एक यानी मरीज़ कंफर्म मिलता है डेंगू का, तो उसका मतलब है कि उस विसिनिटी के अंदर, उस इलाके के अंदर कम से कम 90 लोग जो है उस मच्छर के अफेक्टीज मौजूद हैं। यानी अगर आपके सामने तादाद सिर्फ एक शख्स की आई है कि उसको डेंगू का बुखार है, तो ये बड़ा सेफली आप एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कम से कम 90 अफराद जो हैं वो उसका शिकार हो चुके हैं। और अगर आपके सामने हज़ारों की तादाद में केसेस आए हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि लाखों अफराद जो है सिर्फ सूबा पंजाब में इससे अपना जो है वो हो चुके हैं, अफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं कि जी 2000 अभी तक इसका शिकार हुए हैं, सिर्फ 2000। ये 2000 वो हैं जो सरकारी हस्पताल आप के फिगर्स हैं। 25% हस्पताल, यानी सरकारी हस्पताल जो हैं वो सिर्फ 25% मरीजों को कैटर कर रहे हैं। 75% मरीजों को प्राइवेट और नीम सरकारी इदारे जो हैं वो कैटर कर रहे हैं। वो इस आदाद व शुमार में उनका कहीं शुमार ही नहीं होता। डेंगू मॉस्किटो जो है, इसकी सबसे परेशान कुन बात यह है कि यह आम मच्छर की तरह गंदे पानी पे नहीं पैदा होता, आम मच्छर की तरह गंदे पानी पे परवरिश नहीं पाता, ये साफ पानी पे परवरिश पाता है। यानी अगर आपके घर के करीब कोई स्विमिंग पूल है या आपके इलाके में कोई स्विमिंग पूल है, तो वो ज़्यादा डेंजरस इलाका है। इस मौके पर तो चाहिए स्विमिंग पूल्स को खाली कर दें। आपके एयर कंडीशनर से जो पानी गिर रहा है, ये उस पानी के अंदर ये फलता फूलता है। आपके कूलर्स, आपके घरों के अंदर जो गाड़ियां धुलती हैं, या आप जो पानी नलके खुले होते हैं और सही तरह बंद नहीं होते, उनमें पानी रिस रहा होता है या टपक रहा होता है, उस पर डेंगू का मच्छर जो है वो परवरिश पाता है। मेरे साथ आज दो बड़े अनफॉर्चुनेट लोग यहाँ पे बैठे हैं, और इनका तारुफ तो मैं करा दूंगा। बिलाल असगर साहब हैं और मारिया बीबी हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि डेंगू बुखार पाकिस्तान में आया कैसे, ये दाखिल कैसे हुआ यहाँ पे, और हम इस मूजी मर्ज को अब फेस कर रहे हैं। और वो मज़ीद मूजी होता जा रहा है घंटों के हिसाब से, हमारी हुक्मरानों की और हुकूमत की नाअहलियों की वजह से। लेकिन पहले देखते हैं मच्छर पाकिस्तान में कैसे आया। वॉच नाउ। डेंगू बुखार एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है। डेंगू बुखार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। डेंगू बुखार का सबसे पहला मरीज 1994 में कराची शहर से मंजर आम पर आया। इसके बाद ये मर्ज कराची में तेजी से फैलता रहा और साल 2006 में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आदादोशुमार शाया किए, जिसकी रूह से उस वक्त पाकिस्तान में 4800 से जायद मरीज मौजूद थे और 50 से जायद लोग हलाक हो चुके थे। लाहौर में इस मूजी मर्ज का सबसे पहला मरीज 2007 में सामने आया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये मर्ज इस वक्त मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल चुका है और इसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार एक ट्रॉपिकल मर्ज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मर्ज पाकिस्तान में कैसे फैला। आज से कुछ बरस कबल अमेरिका में डेंगू बुखार के मरीज सामने आए, जिस पर मुकम्मल तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि डेंगू बुखार का वायरस अमेरिकी बंदरगाह पर पुराने बरामद शुदा टायरों में खड़े पानी की वजह से वहां पर फैला। पाकिस्तान में भी सबसे पहले ये मर्ज कराची में फैला और कराची पाकिस्तान की मसरूफ तरीन बंदरगाह है, लिहाजा ये बात जाहिर है कि ये बीमारी कराची में भी बरामद शुदा अशिया के साथ ही पहुंची। कराची से तमाम अशिया मुल्क के तमाम हिस्सों में जाती हैं और इस तरह ये मूजी मर्ज मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल गया। लाहौर में इस मर्ज के ज्यादातर लोग उस इलाके से हैं जो लाहौर रेलवे स्टेशन और ड्राई पोर्ट के साथ हैं। अगर उस वक्त हुक्मरान व दीगर जिम्मेदार लोग इस मामले की तहकीक करते और इस मर्ज को मुल्क के तमाम हिस्सों में फैलने से रोकने की तदाबीर करते तो आज ये मर्ज इस शिद्दत से पाकिस्तान में ना फैलता। हालांकि हुकूमत अब इस मर्ज से बचाव के लिए इक़दाम कर रही है, लेकिन ये इक़दाम किस हद तक मुफीद साबित होंगे, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। पिछले साल भी डेंगू के ये वायरस ने, इस मच्छर ने बहुत ही कीमती जानें ले ली थीं और हज़ारों आदमी जो हैं मर्द व औरत उसका शिकार हो गए थे। लेकिन पिछले साल भी मौजूदा हुकूमत ही थी और इन्होंने बुलंद व बाला दावे किए और इस साल ये उसकी तैयारी ये कर सके कि आपने देखा होगा सिर्फ चंद दिन पहले पूरा महकमा सेहत का अमला जो है और वज़ीर आला की निगरानी में वो हरकत में आया, जबकि ये मर्ज जो है ये तकरीबन 2-2.5 महीनों से इसकी शिकायत आना शुरू हो गई थी और फिर उसके लिए जो इक़दामात किए गए वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो हुकूमत की तरफ से हैंड आउट्स में, प्रेस रिलीज़ में और महंगे महंगे इश्तिहारों की सूरत में थे कि जिसमें वो अपनी तारीफ़ों के पुल उन्होंने बांधे हुए थे। मारिया बीबी, आपकी मदर इन लॉ की डेथ हुई और आपकी वालदा की। मैं आपसे, आप उनके फर्जंद हैं, आपसे मैं क्या पूछूं। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। पता नहीं कितने लोग बेचारे इस मूजी मर्ज का शिकार हो गए, लेकिन आप लोगों को, आप लोग तो प्राइवेट अस्पताल में गए थे, गवर्नमेंट में तो नहीं गए, तो आपके साथ क्या हुआ? जी, मैं उनको जैसे मुझे पता चला कि उन्होंने बताया कि मुझे फीवर है या मेरे जिस्म में पेन है, मैं उनको फ़ौरन ले गई हॉस्पिटल, इत्तफाक हॉस्पिटल। इत्तफाक हॉस्पिटल? जी, मैं उनको ये मियाँ साहब का जो हॉस्पिटल है? जी बिल्कुल। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सुन लें ये आप। मैं उनको वहाँ लेके गई। वहाँ जब मैं गई तो देखा कि वहाँ पे बेशुमार अफराद जो डेंगू में ही मुब्तला हैं वहाँ पर पड़े हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। मैंने जाके डॉक्टर को साफ साफ यही बताया जो इमरजेंसी में थे कि सर इनको ये बुखार है, इनके जिस्म में पेन है और ये कह रही हैं कि मुझे नोज़िया हो रहा है, क्योंकि बार बार अखबारों में यही आ रहा है कि इस फीवर में जो पेशेंट होएगा उसको नोज़िया होगा, वो वॉमिट करेगा, उसके पेन होगी, फ्लू टाइप होगा। मैंने उनको साफ वाशगाफ अल्फाज में उनको बताया ना। उन्होंने जी जस्ट एंटीबायोटिक दे के तो कहा कि जी आप इनको घर ले जाएं। मैं घर ले आई, उनकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं अगले दिन फिर लेके गई। उन्होंने कहा जी दवाई बहुत अच्छी है, एक हम और मेडिसिन दे देते हैं और आप ये टेस्ट करवा दें। मैं टेस्ट भी मैंने करवा के अगले दिन मैं रिपोर्ट लेके गई। उसमें उन्होंने डेंगू का नहीं करवाया, उसमें उन्होंने जो टेस्ट करवाया वो बिल्कुल ठीक आए। फिर जी मैंने कहा कि जी इनका बुखार नहीं उतरा और वही इनको प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताई है लास्ट टाइम में। उन्होंने कहा जी अच्छा जी अब हम आप इसका जो है वो ये डेंगू और टाइफाइड का हम इनका करवाते हैं। मैं फिर लेबॉर्ट्री में लेके आई, उनका जो है वो शौकत खाना लेबॉर्ट्री से ब्लड दे के टेस्ट करवाया। उसकी भी उन्होंने एक दिन के गैप से जो है वो रिपोर्ट जो है वो दी। तो जब मैं 5th डे लेके गई हूँ तो तब उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल जी इनको डेंगू है और इनके प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, आप इनको फ़ौरन ले आएँ, हम इनको फ़र्स्ट एड देंगे और एडमिट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। एक ओल्ड पीपल है और आपको पता है कि लाहौर में इसका वायरस इस कदर शदीद है, आपका पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, उसके बावजूद जो है आप 5th डे डायग्नोस कर रहे हैं कि जी उनको डेंगू है। और मैं जब आपको अलामात बता रही हूँ कि इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये अलामात हैं, तो उसके बावजूद एक डॉक्टर ही सजेस्ट नहीं कर पाया। असल में वो डॉक्टर इत्तफाक हॉस्पिटल का था। इत्तफाक हॉस्पिटल के रूए रवां खुद मियाँ साहब हैं
और बड़े नोट बनाते हैं वो मुझे लोग सिर्फ वहाँ पे, इस बड़ा चीज़ महंगा। का- आपको पैसे भी लगे हैं आपके वहाँ पे? चलें जी, पैसे आप छोड़ें, वो एक सेपरेट इशू हर है। आदमी कैसे लेकिन लगाएगा वो मुझे पैसे? सिर्फ ये दुख इस चीज़ का है कि जब पता है और आपके पास बेशुमार पेशेंट्स इस में पड़े हैं, तो आप उसके बावजूद आप 5th डे डायग्नोज आप कर ये रहे हैं। सच बोल रही है ना, झूठ तो नहीं बोल रही जी, ना? मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं झूठ बोलूं? मुझे तो इतना शदीद दुख है कि मुझे समझ लग रही कि मैं क्या जो है वो खादिम आला पंजाब के लिए बड़ा सोचने का ये वक्त है कि उनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अहलियत और उनकी काबिलियत ये है जो मारिया बीवी ने बताई। एक ब्रेक के बाद आऊँगा, डेंगू और इसके मच्छर के मुतालिक आपको इतलात दूंगा, और एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट फैमिली से मिलाऊंगा। आपको पता चलेगा कि नेग्लिजेंस किस तरह कीमती इंसानी जानें ले रही है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन पे मौजूद हैं नजीबुल्लाह खान नियाजी साहब। मॉडल टाउन लाहौर के रिहायशी हैं। मॉडल टाउन आपको पता है किन लोगों का इलाका है, और वहाँ पे कौन लोग यानी पहले उनके महलात हुए करते थे, अब तो और जगहों पे हैं उनके। तो नजीबुल्लाह साहब के वालिद की अभी डेथ हुई है, और साथ ही उनकी खाला बड़ी सीरियसली क्रिटिकल कंडीशन में है। नजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नजीब साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपके वालिद के इंतकाल पे इंतहाई अफसोस का मैं इजहार कर सकता हूँ। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था उनको? हुआ ये था जी कि वो बीमार हुए हैं, और हम मतलब ये कि विद इन अ वीक जो है उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल में। कौन से पहले तो हॉस्पिटल हम में? उनको लेके गए हैं शेख जैद हॉस्पिटल में जी तो वहाँ पे इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने उनको थोड़ी सी मेडिकेशन करके कहा कि ये ठीक है और आप इनको ले जाएं। जी। वहाँ से हम उनको वापस लाए। अगले दिन उनको फिर उनका बीपी लो हो गया, तो हमने फिर उनको इत्तेफाक हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इनको इमरजेंसी में लेके गए, उन्होंने आईसीयू में इनको एडमिट कर लिया, और वेरी नेक्स्ट डे ही डाइड, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स जो थे फॉल कर गए हुए थे बिल्कुल, और वो वहाँ से रिकवर नहीं कर सके। उनकी किडनीज भी फेल हो गई एंड ही कुडंट कम बैक। तो आप यानी अब आपकी खाला को हो गया? नहीं जी, मेरे तो 14 अफराद मेरी फैमिली के, जो मेरे वालिद की डेथ के ऊपर जो लोग आए हुए थे, मेरी बहनें थी और मेरे भांजे भांजी हैं, हमारे तो 13-14 लोग यहाँ पे हमीद लतीफ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और अभी भी मेरी खाला बहुत क्रिटिकल है। सब चीज ऑन द डेथ बेड, उनको वेंटिलेटर के ऊपर आज उन्होंने शिफ्ट किया है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तो आप प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं, इत्तफाक हॉस्पिटल वगैरह, आपका ये बिल कितना बन गया आपके वालिद का? वहाँ का बिल का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन तकरीबन कुछ 50,000 के करीब तो होगा जी बिल, क्योंकि 1 नाइट स्टे है वहाँ पे। सिर्फ ये समझ लें कि 12-14 घंटे से भी कम स्टे था जिसमें वो एक्सपायर्ड, और वो टेस्ट करवाते रहे, मेडिकेशन करते रहे, और ये नहीं समझ लगी। उन्होंने पहले उसका सबसे पहले असूल ये होता है कि पहले आप टेस्ट करवाएं और उसके बाद अकॉर्डिंगली मेडिकेशन करें। तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने उनको जो उनका दिल किया उन्होंने मेडिकेशन किया। हम तो लेमैन है, हम तो मेडिकल की फील्ड को नहीं जानते। उन्होंने जिस तरह की मेडिकेशन की, फौरी तौर पर उनका कि आईसीयू में ले जाएंगे, आईसीयू में भी ले जा के उन्होंने भरमार कर दी मेडिसिन की, टेस्ट की भरमार कर दी, और विद इन मेरे ख्याल है कि वो थोड़े से अर्से में डेथ हो गई। यानी इसका मतलब है कि पैसे बनाने के लिए ये फालतू के टेस्ट कराते रहे, जो बीमारी थी, जो मर्ज था, उसका टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने तो पता नहीं 3600 टेस्ट करवाए हमारे से। और ये बाकी घर वालों को मिला के आपके घर का कितना खर्चा हो गया इस वायरस के ऊपर? इसमें तो जी तकरीबन मेरी खाला का सब 5 लाख के करीब उनका एक्सपेंडिचर हुआ है, सब बिल आया हुआ, उससे आगे भी होना है। मेरे जो कजन है जुनैद खान, जो वो डेंगू के मरीज रहे, यहीं पे हमीद लतीफ में रहे, उनका तकरीबन 2 लाख के करीब खर्चा हुआ है। मेरी सिस्टर, मेरे भांजे जो एडमिट हुए हैं, उनका तकरीबन कोई 5-6 लाख के करीब उन लोगों का एक्सपेंडिचर हुआ है। और ज़हनी फटीग, टेंशन इस कदर के आप यकीन करें कि मेरा अपना वेट जो है तकरीबन 15 किलो के करीब कम हो गया, और इस 1 महीने से मैं इस अस्पताल के चक्कर काट रहा हूँ, सुबह से लेकर रात को मैं इधर ही होता हूँ। तो अभी आप यानी इस वक्त किस चीज के लिए आप इस वक्त फिर रहे हैं जो सुबह से रात तक आप कह रहे हैं? अपने पेशेंट्स की वजह से। एक बीमार होता है, 2 बीमार होते हैं, उनको एक को देखते हो, जो ठीक हो जाते हैं वो अगले अपने पेशेंट्स को देखना शुरू कर देते हैं, पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। मेरे कजन खड़े हैं जुनैद अली खान, जो मुल्तान से आए थे मेरे वालिद साहब के अफसोस के लिए। वो उनको 4 दफा प्लेटलेट्स लगे, 2 दफा 4 दफा उनको प्लाज्मा लगे। आप उनके आके मेडिकल से, यहाँ पे हॉस्पिटल से उनकी रिपोर्ट्स लेके देख सकते हैं। उनके 2 लाख से भी ऊपर उनका एक्सपेंडिचर हुआ है। और जो ज़हनी टॉर्चर है, जो फिजिकल टॉर्चर है, और जो मॉनिटेरियल टॉर्चर है, वो तो अपनी जगह पे है जो सारा कुछ हुआ है। किसी के लंग्स डैमेज हो गए हैं, किसी के जो है ना जी गॉल ब्लैडर अफेक्ट हो गया, किसी के स्प्लीन अफेक्ट हो गई है, और ये सारी की सारी
मॉडल सोसाइटी इतनी अमीर सोसाइटी है, कोई इन्होंने उसके लिए हिफ्ज़ मतक़द्दुम के लिए कोई स्पेस नहीं की, इन्होंने कोई शहर के अंदर स्पेस नहीं किए गए क्योंकि आप इसको कोई जॉइंट वेंचर के तो हुकूमत पंजाब तो इतने करोड़ रुपए के फोर्स उसको करते हैं। नजीब साहब, हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी क्या कर रही है, ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं, वोट लेके गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं और ये हमारे पैसे से खेलते हैं और हमें जो है ना, और हमें लोग सफर कर रहे हैं इसके अंदर। ये मेरे कजन जुनैद अली खान से बात कीजिए, ये भी आपको बताएंगे। सलामुअलैकुम जुनैद साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत पंजाब तो इतने दावे कर रही है कि करोड़ों रुपए के इश्तिहारात आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतने अरबों के स्प्रे हो गए, तो क्या यानी इतने ज्यादा पेशेंट है आपके खानदान में डेंगू के? आप लुकमान साहब आके हॉस्पिटल्स में देखें, हमीद रसीद देखें, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है डेंगू के पेशेंट से। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है डेंगू पेशेंट। मेरी मदर जो है वो डेंगू की वजह से इस वक्त डेथ बेड को पहुंची हुई है। ठीक है, मुझे बताएं कि आज ऐलान हो रहा है कि जी हम जंगी बुनियादों पे करेंगे। जिस वक्त ये बीमारी, जिस वक्त ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उस वक्त कहाँ पे सोए हुए थे ये लोग? ठीक है ना, ये गवर्नमेंट कहाँ पे सोई हुई थी? ठीक है, लोगों को इन्होंने अंदर से इनके जिस्मों को खोखला करके, मेरा अपना लीवर डैमेज हो गया डेंगू की वजह से। मैं 10 दिन डेंगू में पड़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरी वालदा जो है वो डेथ बेड पे पहुंची हुई है। पहले ये सोए रहे थे, उस वक्त इसका ब्रेक डाउन करते थे। इन्हें असूल नहीं पता कि जब कोई चीज आए तो उसको सबसे पहले उसको कवर करें। जब वो फैले पूरे शहर के अंदर, जब ये सिर्फ मॉडल टाउन में थी, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आपके ख्याल में जुनैद साहब ये मियां शहबाज शरीफ जो है, तो इस तरह लग रहा है कि हम जैसे क्या कहते हैं 1 महीने से हमने बुकिंग कराई हुई है यहाँ पे कुर्सियों पे बैठने के लिए बाहर। मैं डेंगू का पेशेंट हूँ, मैं डेंगू से उठा हूँ, मैं अपनी वालदा की तीमारदारी करूँ। ये नजीब साहब जिनसे आपने बात की है, भाई नजीब के फादर की डेथ हुई, ये बहनों को लेके यहाँ पे आ गए। बहन ठीक हुई तो जनाब इनका भांजा आ गया, भांजा ठीक हुआ तो भतीजा आ गया। एक बहन हमारी यहाँ से मुल्तान गई, वो वहां पे बीमार हो गई। एक बहन हमारी इस्लामाबाद गई, वो वहां पे जाके बीमार हो गई। एक हमारी भतीजी जो है उसकी वहां पे जाके गॉल ब्लैडर डैमेज हो गया। ठीक है, अभी तक वो मरीज जो सही होके रिकवर होके घरों को पहुंचे हैं वो सही नहीं हुए। हम मुझे बताएं, सिर्फ बारिशों में जनाब लॉन्ग बूट्स पहन के और जनाब आप सिर्फ तस्वीरें बनवा के, ये गवर्नमेंट होती है हमारी? ठीक है, आप टाइम पे ना करें, जब उसे बढ़ने दें ताकि लोगों को सिर्फ दिखाया जा सके कि भी हम कुछ कर रहे हैं या हम स्प्रे कर रहे हैं। आपने उसे जिस वक्त थोड़े से उसके आप उसे कंट्रोल करते थे, आपने उसे, ये तो एक सीधा सा असूल है कि आप जब कोई बीमारी कोई वबा फैले तो उसको पहले ब्रेक डाउन करें। ये क्या तरीका है कि पहले आप उसे बढ़ने दें, आप आ जाएं, मैं आपको तो आपके ख्याल में मियां शहबाज शरीफ टोटल झूठ बोल रहे हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं? कभी किसी आईसीयू में होता है, किसी के आईसीयू में कि वहां पे डेंगू के पेशेंट 90% हो और जो आम पेशेंट हो सिर्फ 10% हो। इसका मतलब यह है कि ये बीमारी इस हद तक फैल गई है। इसमें कसूर किसका है? मेरा कसूर है या आपका कसूर है या आम आवाम का कसूर है? इसमें कसूर जो है हमारी हुकूमत का है। उन्होंने देखना चाहते, बरसात आ रही है, इसमें इतनी ज्यादा जो है मानसून के इतना ज्यादा प्रॉब्लम पूरे पाई, और ये देखिए कि पंजाब में फैलेगा पूरा जिस तरीके से ये हो रहा है। ठीक, लेकिन क्यों एक मच्छर अगर हवा में, मुझे और आपको भी पता है कि ये जो मच्छर होते हैं, अगर इन्हें ये जरा सा अगर 20 फुट हवा में ऊपर चला जाए तो कितने किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है? इससे हवा लेके जाएगी, उसने खुद अपने परों पर ट्रेवल करना। ठीक, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। कौन सोचेगा? इसलिए कि हमारे मुल्क में सोचने के लिए कोई नहीं है, कोई प्लानिंग करने के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी, तेल और डीजल को मिला के स्प्रे किए जा रहे हैं, दवाइयां नहीं की जा रही। ये अब शायद को पता नहीं होगा, शायद अब जंग लड़नी है इन्होंने मच्छरों से, तो कोई जंग नहीं लड़नी। इन्होंने 14 अरब रुपया तो हो गया भुक, वो पता नहीं किसके पास गया, किसकी जेबों में गया, किसने कमाइयां की। इसका तो जवाब खादम आला दे सकते हैं, लेकिन खादम आला के अपने ख्याल में एक मच्छर पूरी पंजाब हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। जरा देखें आप भी वो क्या कहते हैं। डेंगू मच्छर ने अपना शिकंजा इस कदर मजबूती से फैलाया है कि बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार, हत्ता के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी लाहौर में खुली कचहरी में एतराफ कर लिया है कि डेंगू ताकतवर और हुकूमत कमजोर है। मच्छर जो है वो तगड़ा है, हुकूमत कमजोर है। तेजी से फैलते हुए डेंगू से शहबाज शरीफ इस कदर परेशान हैं कि वो अवामी शिकायत सुनते हुए अरकान असेंबली पर बरसते नजर आते हैं। जिसको आपने वोट दिए हैं वो आज आपके साथ खड़ा नहीं होता, वो अस्पतालों में नहीं जाता, स्प्रे के लिए इंतजाम नहीं करवाता, वो गलियों और मोहल्लों में खुद खड़ा नहीं होता। अगले इलेक्शन में उनको आप वोट न दें।
जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने नवाज शरीफ से मुतालिबा किया है कि वो डेंगू मर्ज पर काबू पाने में नाकामी पर शहबाज शरीफ को वजारत आला से अलग कर दें। एक मर्ज जो है उस पर काबू नहीं पा सकी पंजाब हुकूमत और बुरी तरह नाकाम हो रही है। वजीर आला इस बात पर भी परेशान हैं कि डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए स्प्रे और अद्वियात भी नाकिस खरीद ली हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे थे स्प्रे की, इसके मतलब एक बड़ी एक कहानी है। जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि ये स्प्रे जो है सिर्फ टाउन हॉल के बाहर करके उसकी तस्वीरें दिखा के लोगों को वो दे दिया। खुद स्प्रे का अमला कहता है जो हमने स्प्रे किया है वो सही नहीं है और हम कर ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि हम पूरे लाहौर क्या, हम पंजाब क्या, हम लाहौर क्या, लाहौर के चंद मोहल्लों को भी हम कर सकें। और हुकूमत पंजाब के सारे के दावे जितने भी हैं वो ना सिर्फ खोखले निकले बल्कि उन दावों की वजह से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। इसका जवाब उनको ना सिर्फ आवाम के आगे देना पड़ेगा बल्कि खुदा के आगे भी देना पड़ेगा। एक ब्रेक की बात आऊँगा तो मेरे पास बहुत चीज़ें आपको दिखाने की। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था कि पंजाब को छोड़ दें, सिर्फ लाहौर में जो पंजाब का कैपिटल है वहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ और हुकूमत कहती है कि हमने स्प्रे किया है। 14 अरब रुपए वहाँ पे खर्च हो गए। और वो अलग बात है कि उन्होंने किस टाइम पे शुरू किया, जब दर्जनों अफराद जो थे फौत हो गए, हलाक हो गए। उस पर आपने पेशेंट्स की भी बातें सुनी। लेकिन खुद स्प्रे करने वाला अमला जो लाहौर शहर के अंदर स्प्रे जिन्होंने किया है वो 14 अरब रुपए का, वो क्या कहते हैं आप सुने। पंजाब में जहां एक तरफ शहरी बीमार और हलाक हो रहे हैं, वहीं मच्छरों को मारने वाले स्प्रे से दूसरे मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेहत से राब्ता किया गया तो हस्बे मामूल वो वसाइल की कमी का शिकवा करते नजर आए। सीएम साहब ने कहा है कि हर करना है, अब इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हर घर करने के लिए। टोटल 190 स्प्रे मैन हैं जिसमें उनको बांट कर मुख्तलिफ ड्यूटियाँ दी गई हैं। अब 1 करोड़ के शहर में उसमें 15 लाख घर होंगे, कैसे मुमकिन है कि 190 बंदे जो हैं वो हर घर में पहुँच जाएँ। स्प्रे में इस्तेमाल होने वाला महलूल गैर मयारी है जो शहरियों में सांस की बीमारियों का सबब बन रहा है। घरों में स्प्रे करके गए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इनके बारे में इनको हुकूमत को कुछ करना चाहिए। काबिल गौर बात यह है कि जो अमला स्प्रे करने पर मामूर है, हिफाजती किट न होने के बायस वो खुद भी बीमार हो रहे हैं। एलर्जी को हो गई है, ये हम टीके लगा रहे हैं इसके डॉक्टर के पास से, रोजाना एक टीका लगता है हमें। लेकिन हम फिर भी हुकूमत के लिए ये काम जो है ना ये अच्छी रवैये से कर रहे हैं। ना हमारे पास हेलमेट है, मास्क जो है वो किसी वक्त दे देते हैं, किसी वक्त नहीं देते। तो जब हम डेंगू का स्प्रे करने जाएंगे, ज़ाहिर है वो दूसरों को तो बचाएंगे, लेकिन हम खुद ही अगर बीमार हो जाएंगे फिर हम। आपने देखा कि खुद स्प्रे करने वाला अमला कह रहे हैं 190 अफराद हैं और लाखों घरों में वो स्प्रे नहीं कर सकते, विच दे आर राइट, नहीं हो सकता। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, उनको ब्लेम करना बेकार की बात है। लेकिन 14 अरब कहाँ चला गया अगर पूरे लाहौर में स्प्रे नहीं हुआ, जो कि हुकूमत का दावा है कि उसने स्प्रे किया, और जो इतने सैकड़ों अफराद अब जहाँ बहक हो रहे हैं, क्या उनके हम सिर्फ उनके लिए फातिहा पढ़ें कि किसी के ऊपर FIR भी कटनी चाहिए? ये तो सोचने की बात है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि अलामात क्या हैं ये डेंगू फीवर की। वॉच नाउ। डेंगू का मर्ज साफ पानी पर पैदा होने वाले भूरे रंग के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त काटता है। पाकिस्तान में ये मर्ज 2006 में सामने आया। डेंगू की सूरत में मरीज को इन अलामात का सामना करना पड़ता है: अचानक बुखार का होना और फर्द का 2 से 7 रोज तक बुखार में मुब्तला रहना, जिस्मानी कमजोरी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों में खिंचाव, जिस्म पर खराश, आंखों में दर्द, सर में शदीद किस्म का दर्द, भूख का ना लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, मतली होना और कै आना, नाक से खून का बहना। अगर इन अलामात को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया जाए तो डेंगू हेमरेज फीवर शुरू होता है, जो जानलेवा भी। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप किसी भी अस्पताल जाके देख लें। इस वक्त खास तौर पे सरकारी अस्पतालों में आप देखें एक एक बेड पे कितने मरीज हैं इस वक्त, बरामदों के अंदर कितने मरीज हैं, कॉरिडोर्स में कितने मरीज हैं, थड़ों के ऊपर कितने मरीज हैं,
और फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं कि ये वबाई मर्ज है, ये कोई खुदा ना खास्ता, ये ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड ये आ गया, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है और हमने इसके लिए कुछ नहीं किया और अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे। सब स्टैंडर्ड अद्वियात हम दे रहे हैं, वी आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद इट। पता नहीं वो जिना अस्पताल में अभी अभी चंद मिनट पहले एक मरीज जाँ बहक हो चुका है। इस तरह डेंगी में फीवर से सिर्फ आज के दिन मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ये इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी सेल्स के ऊपर ये वायरस अटैक कैसे करता है, यू मस्ट नो। वॉच नाउ। आप सोचते होंगे कि मच्छर वबाले जान है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये बीमारियां लेकर जा सकते हैं। गलियों में पाया जाने वाला मच्छर डेंगू बुखार की वजह बन सकता है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को इससे खतरा है। इस नक्शे में आप सुर्ख इलाके को देख सकते हैं, जहां पर डेंगू बुखार के वाकयात अक्सर सामने आते हैं। नीले रंग वाले इलाके में भी मच्छर पाया जाता है, लेकिन इसमें डेंगू बुखार के वाकयात सामने नहीं आए। हर साल 50 मिलियन लोग डेंगू मच्छर से मुतासिर होते हैं। तकरीबन हर 1000 में से एक केस जानलेवा होता है। बीमारी को काबू करने के लिए जरूरी है कि साइंसदान समझें कि यह सेल्यूलर लेवल पर कैसे हमला करता है। जैसा कि मादा मच्छर जिस्म में खून की तलाश में दाखिल हो जाती है, ये सलाइवा छोड़ती है और इसके साथ ही डेंगू की वायरस भी। 7 से 10 दिनों बाद ये वायरस खून में शामिल हो जाता है, जिससे और ज्यादा खलिए मुतासिर होते हैं और इनकी तादाद भी बढ़ जाती है। जितनी दफा भी डेंगू वायरस पैदा होता है, वो और भी ज्यादा RNA पैदा करता है। ये इंसानी खुलिये में एक नया हिस्सा नजर आ रहा है, जिसको एंडरसन कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर इंसानी खुलिये की झिल्ली का हिस्सा होता है, जो खुलिये की सतह को घेर लेता है और ये खुलिये के अंदर ही हरकत करता है। अगर इसका बगौर जायजा लिया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि डेंगू वायरस इसके अंदर मौजूद है, जो प्रोटीन के हिफाजती हिसार में है। प्रोटीन का सफेद हिस्सा एंडरसन में चला जाता है। इस वजह से pH की मिकदार जिस्म में कम हो जाती है और प्रोटीन के मिकदार बदलने की वजह बनता है। प्रोटीन अपनी शक्ल बदल लेते हैं और इनमें से हर कोई 3 प्रोटीन का बना होता है। इसके फ्यूजन लर्क्स बनते हैं और एंडरसन की झिल्ली में घुस जाते हैं। जब वायरस एंडरसन और झिल्ली में दाखिल होता है तो प्रोटीन खुलिये पर जमा हो जाते हैं और दोनों झिल्लियों को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं। जब वायरस एंडरसन और झिल्ली में दाखिल हो जाता है तो प्रोटीन खुलिये पर जमा हो जाते हैं और दोनों झिल्लियों को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं जब तक ये जारी रहता है। लीफलेट अपनी जगह से हिलते हैं तो इसको फ्यूजन पोर कहते हैं। वायरस फ्यूजन पोर से बाहर निकल आता है तो वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये RNA मेजबान खुलिये पर कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वायरल प्रोटीन का अमल शुरू हो जाता है, जो नए वायरस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रिवेंशन ऑफ स्प्रे, यानी अगर आप घरों में स्प्रे कराते हैं उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता या कैसे हो सकता है। सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो। मैं आपको उसमें बताता चलूं कि ये एक ख़ास किस्म का मच्छर है, डेंगू का जो मच्छर है, जिसको एडिस इजिप्टी कहते हैं। और ये मच्छर की निशानी ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें ना, अगर इसका क्लोजअप देखें तो बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह काला और सफ़ेद होता है और बड़े आराम से पहचाना जा सकता है। ये मच्छर आम तौर पे घरों के अंदर ही मौजूद होता है और पानी में वहाँ पे आता है। और इस मच्छर के खात्मे के लिए हुकूमत सिर्फ एक गाड़ी से स्प्रे करवा लेती है, जिसके रिएक्शन में घर वाले खिड़कियाँ और दरवाजे तो बंद कर लेते हैं ताकि धुएँ से बच सकें। उसका नतीजा ये होता है कि वो मच्छर घर के अंदर महफूज हो जाता है और वहीं पे सिक्योर हो जाता है। और अगर एक के बाद घर के बाद दूसरे घर में स्प्रे करना भूल जाएं या तीसरे घर में चले जाएं, तो जब वो घर वाले जहाँ पे स्प्रे नहीं होता तो वहाँ पे मच्छर सेंचुरी ले लेता है और निकल के फिर दोबारा से उन घरों में चला जाता है। और इस मच्छर को मारने का टेक्निकल तरीका यह है कि एक ही वक्त में सारे घर वाले और सड़कों पर स्प्रे किया जाए ताकि इस मच्छर को छुपने के लिए कोई जगह ना मिले। ख़ास तौर पे आपको मैं बताऊं कि कहते हैं कि ये जो डेंगू का मच्छर है ये तकरीबन 20 फुट तक प्रवास कर सकता है और मैक्सिमम 100 मीटर यानी 100 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। लेकिन अगर हवा चल रही हो, और ये जैसे आजकल बारिशों से पहले हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो उसमें ये उड़ता है और जब उसमें उड़ता है तो बहुत बड़े बड़े एरियाज पे जाता है। तो इसको ये हैंड स्प्रे करना ये बिल्कुल बेकार की बात थी। इसको एरियल स्प्रे से इसको किल किया जाता है ताकि वो यूनिफॉर्म हो, हर जगह पे एक साथ हो। बट ऑब्वियसली ग्रेव थिंग्स हैव हैपेंड ओवर हियर। एक ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये डेंगू वायरस जो है या मॉस्कीटो कैरियर जो है, मैं इसके मतलब एक ज़रूरी बात आपको बताऊं कि इसका एक आम तौर पे
ये तसव्वुर था साइंसदानों का पहले कि ये हर 2 साल के बाद ये रिकर करता है और आता है, लेकिन पाकिस्तान में जब वो 2 साल पहले आया और इफ़ेक्टिव किस्म की हमने उस वक्त मेजर्स नहीं लिए, तो उसको यहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्लाइमेट उसकी मर्ज़ी का मिल गया, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स में इसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नहीं करता ये। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी सर्दियाँ भी कम हो रही हैं, हमारे क्लाइमेट्स मॉडरेट हो रहे हैं, तो इसमें इशू है। एक अहम बात जो है वो ये है कि इवन अफ्रीकी ममालिक जो हैं, अफ्रीकी ममालिक जो बिल्कुल गरीब ममालिक हैं और जहाँ पे बेइंतहा गुर्बत है, खाने पीने को पैसे नहीं है, वहाँ पे बेइंतहा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे डेंगी मॉस्कीटो ज़रूर है, लेकिन उसको उन्होंने इनफेक्टिव कर दिया हुआ है और वो इफ़ेक्टिव नहीं है, अमवात नहीं हो रही हैं वहाँ से, और उसकी वैक्सीन्स पे काम हुआ। और किस तरह से, यानी पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है। अब बाकी दुनिया वालों ने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया और फ़ौरन इसके ऊपर साइंसदान और फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स और जितने भी इस फील्ड से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके लिए वैक्सीन्स की तैयारियां शुरू कर दी, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की तैयारियां शुरू की जो इंसानों को नुकसान ना पहुँचाएँ, दूसरे जानवरों को नुकसान ना पहुँचाएँ, सिर्फ इस मच्छर के लिए नुकसानदेह हों। वो पूरी दुनिया ने इसके कैसे प्रिपेयर करना शुरू किया और उनको कैसे इसकी वार्निंग मिली, वॉच नाउ। जिन लोगों को डेंगू बुखार होता है वो समझते हैं कि मरने वाले हैं, वो ये नहीं समझते कि उनके सर में दर्द है या बुखार है या कुछ और है। वो हकीकत में अपने आप को बीमार महसूस करते हैं। वियतनाम में सेहत के शोबे में डेंगू को अव्वलीन तरजीह दी जाती है और हर साल हमारे पास 1 लाख केसेस आते हैं। पिछले 30 सालों में आप डेंगू के बढ़ते हुए वाकयात देख सकते हैं। अगर पिछली कुछ दहाइयों में डेटा का तजिया करें तो डेंगू के मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है और ये मलेशिया में सेहत के शोबे के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तशखीस हुई और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक सबसे कम तशखीस हुई। डेंगू के वाकयात तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक में देखे जाते हैं और तकरीबन 1 करोड़ लोग इससे मुतासिर होते हैं और हो सकता है हर साल इससे भी ज्यादा। ये इंसानों में सबसे खतरनाक एब्रोवायरल बीमारी है। मेरे ख्याल में डेंगू का असर दूसरी बीमारियों से ज्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक को डेंगू की बीमारी हो सकती है क्योंकि वायरस हर जगह मौजूद है। इसके असरात मुईशत पर भी पड़ते हैं, इसके असरात वालिदैन पर भी पड़ते हैं और दूसरे बहुत सारे मसाइल अहम हैं। जी, आप देख रहे थे कि दुनिया भर के मुख्तलिफ डॉक्टर्स डेंगू के मतलब क्या कह रहे हैं। आपको पता चल गया होगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी लाइटली ले, ये बहुत सीरियस चीज़ है और दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो हैं वो इससे बड़ा खौफजदा हैं और इसके मुतल्लिक तदाबीर कर रहे हैं और करते रहे हैं और उसको ताकि कंट्रोल कर सकें कि अगर किसी को मच्छर काट भी जाए और उसको डेंगू वायरस हो भी जाए तो किस तरह से उसको बचाया जा सकता है ताकि कीमती जान जो है उसका ज़िया ना हो। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट ये कर रहे हैं और यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है, किसको तलकीन कर रही है कि वो क्या करे, वॉच नाउ। जिसको आपने वोट दिए हैं वो आज आपके साथ खड़ा नहीं होता, वो अस्पतालों में नहीं जाता, स्प्रे के लिए इंतजाम नहीं करवाता, वो गलियों और मोहल्लों में खुद खड़ा नहीं होता, अगले इलेक्शन में उनको आप सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्या सिर्फ MPA और MNA वगैरह जो हैं वो डेंगू मच्छर से बचाव की तदाबीर देंगे, वो इनसे बचाव के लिए दवाइयाँ तशखीस करेंगे, वो इनसे बचाव के लिए बताएंगे कि स्प्रे जो है टेक्निकली सही है या गलत है या कम इफेक्टिव है या ज़्यादा इफेक्टिव है, और फिर जो अरबों रुपया महकमा सेहत के थ्रू खर्च हुआ उसका जवाबदेह कौन होगा। और सवाल यह है कि अगर आवाम के ऊपर यह लाजमी है कि वो इन लोगों को वोट ना दे तो क्या हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज भी आइंदा इन तमाम MPs को टिकट ना देने का वादा करती है कि जिनके इलाकों में अमवात हुई हैं और
ऐसी अमवात जो हस्पताल वालों की, ख़ास तौर पे जैसे आपने मारिया बीबी की बात सुनी, जैसे आपने जुनैद की बात सुनी, जैसे आपने नियाजी साहब की बात सुनी कि उनके अपने हस्पतालों में हुई है, आप यू स्टैंड कमिटेड के डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस थी वहाँ पे? ये भी बात है कि मैंने ये जो सबसे पहले बात की कि 5वें दिन जो है वो डायग्नोज हुआ, अगर जो है वो फर्स्ट डे या सेकंड डे डायग्नोज हो जाता तो जो है वो डॉक्टर्स या मेडिकेशन के ज़रिए उस वायरस के ऊपर कंट्रोल कर लेते और इतनी हमें जो है वो उनकी डेथ जो है वाक़या ना होती। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है वो हम परसों भी अखबार में ये आया कि मॉडल टाउन और गुलबर्ग के इलाकों में इसकी रेशो ज़्यादा है डेंगू वायरस की। तो गुलबर्ग और मॉडल टाउन में सिर्फ सोसाइटी इतना करती है कि स्ट्रीट्स के ऊपर आके जो है वो जस्ट एक धुएं वाला स्ट्रीट्स पे वो आके स्प्रे कर जाते हैं, तो वो उस धुएं वाले से तो मेरे ख्याल में जो है वो ये मच्छर जो है वो ना मरेगा और ना जो है वो वायरस जो है वो पे कंट्रोल किया जाएगा। आप घरों में आएँ, घरों में आके जो है वो स्प्रे करवाएँ और उसका क्या इफेक्ट है कि हम इर्द गिर्द हमारे जाके पता कर लें हर दूसरे घर में जो है वो कोई पेशेंट है। आपके साथ तो इतना बड़ा सानिया हो गया, आपकी वालदा इस बीमारी से फौत हो गई। आप भी समझते हैं कि डायग्नोसिस जो था या उनके ट्रीटमेंट सही नहीं था? उसमें यह था कि अगर एक चांस है कि अगर डॉक्टर्स का टाइम पर टेस्ट करवा लेते, मेरी वालदा का डेंगू डायग्नोज हो जाता, या फिर जिस वक्त उनको बुखार हुआ और हमने उनको बताया कि इनकी क्या अलामात हैं और वो अलामात जो हैं वो डेंगू से मिलती थी, तो उस वक्त वो उनको एंटीबायोटिक शायद ना देते, जो कि उन्होंने दी। 4 दिन तक वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करती रही और चौथे दिन जो उनका ब्लड दिया उसकी रिपोर्ट 5वें दिन आई तो डायग्नोज किया गया कि डेंगू है। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाना ज़रूरी है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इत्तेफाक हॉस्पिटल वालों ने हमें बताया कि जी हमारे पास ना वार्ड में जगह है ना रूम है, लिहाजा आप इनको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। उस सूरत में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। जिना हॉस्पिटल फ़ोन किया, शेख ज़ैद फ़ोन किया, फ़ोन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी जब तक आप पेशेंट को लेकर नहीं आएंगे और आपका एडमिशन नहीं बनेगा तब तक हम आपको फ़ोन पे नहीं बता सकते कि जगह है या नहीं। उसके बाद फिर उमर हॉस्पिटल का नंबर मुझे कहीं से मिला, मैंने उमर हॉस्पिटल फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह है, आप पेशेंट को ले आएँ। उमर हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाने के बाद उन्होंने टेस्ट किया तो उनके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो 20 थे। डॉक्टर ने मुझे प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करने के लिए कहा, मैंने डोनर्स का इंतज़ाम किया, खून की मैचिंग हुई। उसके बाद ब्लड बैंक जो कि मेंटल हॉस्पिटल में है, पंजाब का सबसे बड़ा इदारा इंतकाल खून, वहाँ पर मैं डोनर को लेकर गया, स्लिप मेरे पास थी। वहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट वेट करवाने के बाद ये कहा गया कि आप क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं लिहाजा आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इनके प्लेटलेट्स काउंट सेपरेट करवाएँ। उसके बाद मुझे दोबारा उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि इसका कोई सोल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको किट जो है उसकी पेमेंट करूँगा, मैं इस वक्त किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाऊँ, तो उन्होंने मुझे चुगताई लैब का मशवरा दिया। चुगताई लैब से फिर मैंने उनके लिए डिफरेंट वक्ts में जो है वो 4 मेगा बैग्स तैयार करवाए। उनका प्लेटलेट काउंट कुछ बेहतर भी हुआ, लेकिन जितने लगते थे उतने ही ज़्यादा डाउन भी हो जाते थे। तो तकरीबन 2 दिन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई और उनकी किडनीज इफ़ेक्ट हो गई, उनके लंग्स पर इफ़ेक्ट आ गया। मैं बिलाल साहब सिर्फ हम इसके बाद फातिहा ही पढ़ सकते हैं आपकी वालदा के लिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये तो वो लोग हैं कि जो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना, हॉस्पिटल्स में जाना, और जो लोग बेचारे नहीं कर सकते और 12-12, 15-15 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकते, जैसा कि पहले आपको कुछ पेशेंट्स ने बताया, तो उन लोगों का क्या, कौन वाली वारस है? जो अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं, जनरल अस्पताल में अभी चले जाएं और देख लें कि आपको गेट के बाहर से कितने लोग लेटे हुए नज़र आते हैं। गंगाराम में चले जाएं, म्यो में चले जाएं, जिना में चले जाएं, और फिर लाहौर से बाहर DHQs में जब आप जाएंगे तो अल-अमान, अल-हफीज़, और यहाँ पे दावे ये किए जा रहे हैं कि सिर्फ 1800 लोग इस वायरस का शिकार हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि सच बोल लें, ताकि सच बोल के शायद हम अपने ज़मीर का बोझ भी कुछ हल्का कर सकें और कुछ इलाज भी हो सके। Until the next time, Allah Hafiz.